हरि ओम। एक हमारी ही संस्कृति है जिसमें हम देवताओं के साथ साथ पितरों को भी पूजते हैं और उनका एक विशिष्ट स्थान है। हमारे जो पूर्वज हैं उनका भी एक विशिष्ट स्थान है। उनको याद करना, रोज याद करना, एक हर किसी का एक उत्तरदायित्व है। इस मार्ग से हम लोग भटक गए हैं, पर इसके पीछे की जो विचार है वो बहुत सुंदर है। हम क्रिएटर को खोजते हैं और उसकी पूजा करते हैं, जिसने हमें बनाया उसको। तो भगवान ने तो बनाया ही, उन्हीं से यह ब्रह्मांड बना है। वही इसके हर तत्व में है। इसी प्रकार हमारे माता पिता और हमारे पूर्वजों ने हमको ये शरीर दिया है। उन्होंने ही हमको बनाया है। आज प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी रूप में सोचें तो सिर्फ उनका होने मात्र से ही हम हैं। अगर वो नहीं होते तो हम नहीं होते। माता पिता नहीं होते और उनके माता पिता नहीं होते तो हम नहीं होते। और उन्होंने जो किया हमारे लिए वो बहुत कुछ किया। तो साल में करीब करीब 2 हफ्ते का एक समय आता है जिसको हम श्राद्ध पक्ष कहते हैं। अभी कुछ दिनों में आने वाला है फिर से इस साल 2025। तो मैंने सोचा इस विषय में भी जो हमारे ग्रंथ हैं उनमें क्या बताया गया है। क्योंकि हमारी संस्कृति की एक और विशेषता यह है कि हर चीज़ को हम साइट कर सकते हैं। जैसे मेडिसिन में और रिसर्च में हम हर चीज़ के लिए एक एविडेंस खोजते हैं, बताते हैं कि यहाँ से हमने ये मटेरियल निकाला। उसी प्रकार हमारे संस्कृति में, हमारे सनातन धर्म में भी हम जो करते हैं उसके पीछे एक सोर्स है। क्योंकि हमारे ग्रंथ हैं, वेद पुराण उपनिषद, उनमें उनका कहीं ना कहीं विवरण मिलता है और उसी के आधार पे हम बताते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। कोई अपनी मनमानी से कोई नहीं बताता है, ना बता सकता है। बताने का अधिकार नहीं है। तो तो आज इसी विषय में कि श्राद्ध क्या होता है, पितर कौन होते हैं, उनकी पूजा क्यों करनी चाहिए और उससे क्या लाभ होता है, उसके विषय में थोड़ा जानने का प्रयत्न करेंगे। हरि ओम। ओम श्री गणेशाय नमः। वागीशाद्या सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्याः स्युस्तं नमामि गजाननम्। विहङ्गमाङ्गयायिने भुजङ्गमाङ्गशायिने तुरङ्गमाङ्गधातिने नमो रङ्गाङ्गधारिणे। वागीश आदि देवता अपने सभी प्रकार के प्रयोजनों में जिनको प्रणाम करके कृत्य कृत्य हो जाते हैं, अर्थात उनके कार्य सिद्ध हो जाते हैं, उन गजानन को, गणेश जी को मैं नमन करता हूँ। गरुड़ भगवान, गरुड़ की पीठ पर सवारी करने वाले, शेष शैया पर शयन करने वाले, अश्वरूपधारी केशी राक्षस का संहार करने वाले तथा चक्र धारण करने वाले भगवान नारायण को नमस्कार है। सुदेव कार्यों की अपेक्षा पितृ कार्य की विशेषता मानी गई है। अतः देव कार्य से पूर्व पितरों को तृप्त करना चाहिए। देव कार्य की अपेक्षा पितृ कार्य की विशेषता मानी गई है। अतः देव कार्य से पूर्व पितरों को तृप्त करना चाहिए।
देव कार्यादपि सदा पितृकार्यं विशिष्यते देवताभ्यो हि पूर्वं पितॄणामाप्य यायनं वरम। यह जो है हिमाद्री में वायु तथा ब्रह्म वैवर्त का वचन है। फिर बताते हैं, श्राद्धात परतरम नान्य श्रेयस्कर मुदाहृतम तस्मात् सर्व प्रयत्नेन श्राद्धम कुर्याद विचक्षण। हिमाद्री में सुमंतु का वचन है कि श्राद्ध से बढ़कर कल्याणकारी और कोई कर्म नहीं होता, अतः प्रयत्न पूर्वक श्राद्ध करते रहना चाहिए। एवं विधानतः श्राद्धं कुर्यात् स्वविभवोचितम् आ ब्रह्मस्तंभ पर्यंतम जगत प्रीणाति मानवः। यह ब्रह्म पुराण में आता है। ब्रह्म पुराण में आता है कि श्राद्ध से केवल अपनी तथा अपने पितरों की ही संतृप्ति नहीं होती, अपितु जो व्यक्ति इस प्रकार विधिपूर्वक अपने धन के अनुरूप श्राद्ध करता है, वह ब्रह्मा से लेकर घास तक समस्त प्राणियों को संतृप्त कर देता है। यो अनेन विधिना श्राद्धं कुर्याद् वै शांत मानसः व्यपेत कल्मषो नित्यं याति नावर्तते पुनः। हिमाद्री में कूर्म पुराण का वचन आता है कि जो शांत मन होकर विधि पूर्वक श्राद्ध करता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जाता है। जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जाता है। जीवन की परिसमाप्ति मृत्यु से होती है, और इस ध्रुव सत्य को सभी ने स्वीकार किया है, और यह प्रत्यक्ष भी दिखलाई पड़ता है। मृत्यु होनी है। जीवात्मा इतना सूक्ष्म होता है कि जब वह शरीर से निकलता है, उस समय कोई भी मनुष्य उसे अपने चर्म चक्षुओं से नहीं देख सकता। और यही जीवात्मा अपने कर्मों के भोगों को भोगने के लिए एक अंगुष्ठ पर्व परिमित आतिवाहिक सूक्ष्म अतीन्द्रिय शरीर धारण करता है। स्कंद पुराण में आता है 1-2-50-62 में। तत्क्षणात् सोवत गृह्णाति शारीरम चातिवाहिकम अंगुष्ठ पर्व मात्रम तु स्वप्राणेरेव निर्मितम। जो माता पिता के शुक्र शोणित द्वारा बनने वाले शरीर से भिन्न होता है, वायवग्रसारि तद्रूपं देहमन्यत् प्रपद्यते तत्कर्म यायतनार्थे च मात्र पितृ संभवम। ब्रह्म पुराण में आता है 214-46। इस अतीन्द्रिय शरीर से ही जीवात्मा अपने द्वारा किए हुए धर्म और अधर्म के परिणाम स्वरूप सुख दुख को भोगता है, तथा इसी सूक्ष्म शरीर से पाप करने वाले मनुष्य याम्य मार्ग की यातनाएं भोगते हुए यमराज के पास पहुंचते हैं, एवं धार्मिक जन प्रसन्नता पूर्वक सुख भोग करते हुए धर्मराज के पास जाते हैं। साथ ही यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि केवल मनुष्य ही मृत्यु के पश्चात एक अतिवाहिक सूक्ष्म अतीन्द्रिय शरीर धारण करते हैं, और उसी शरीर को यम पुरुषों के द्वारा याम्य पथ से यमराज के पास ले जाया जाता है, अन्य प्राणियों को नहीं। क्योंकि अन्य प्राणियों को यह सूक्ष्म शरीर प्राप्त ही नहीं होता है, वे तो तत्काल दूसरी योनि में जन्म पा जाते हैं। पशु पक्षी आदि नाना तिर्यक योनियों के प्राणी
मृत्यु के पश्चात वायु रूप में विचरण करते हुए पुनः किसी योनि विशेष में जन्म ग्रहण हेतु उस योनि के गर्भ में आ जाते हैं। केवल मनुष्य को अपने शुभ और अशुभ कर्मों का अच्छा बुरा परिणाम इहलोक और परलोक में भोगना पड़ता है। मनुष्याः प्रतिपद्यन्ते स्वर्गं नरकमेव वा नैवान्ये प्राणिनः केचित् सर्वं ते फलभोगिनः। शुभानां वा कर्मणां भृगुनन्दन संचय क्रियते लोके मनुष्यैरेव केवलं तस्मान्मनुष्यस्तु मृतो यमलोकं प्रपद्यते नान्यः प्राणिमहाभाग फलयौनौ व्यवस्थितः। विष्णु धर्मोत्तरम 2:113, 4 से 6 में ये श्लोक आते हैं। अपने शास्त्रों पुराणों में मृत्यु का स्वरूप, मरणासन व्यक्ति की अवस्था और उसके कल्याण के लिए अंतिम समय में किए जाने वाले कृत्यों तथा विविध प्रकार के दानों आदि का निरूपण है। साथ ही मृत्यु के बाद और्ध्वदेहिक संस्कार, पिंडदान, दशगात्र विधि निरूपण, तर्पण, श्राद्ध, एकादशाह, सपिंडीकरण, अशौच आदि निर्णय, कर्म विपाक, पापों के प्रायश्चित का विधान आदि वर्णित है। मनुष्य इस लोक से जाने के बाद अपने पारलौकिक जीवन को किस प्रकार सुख समृद्ध एवं शांतिमय बना सकता है तथा उसकी मृत्यु के बाद उस प्राणी के उद्धार के लिए पुत्र पौत्रादि के क्या कर्तव्य हैं, इसकी जानकारी सबको होनी चाहिए। पुन्नामनरकात् त्रायते इति पुत्रः। पुन्नामनरकात् त्रायते इति पुत्रः। नरक से जो त्राण करता है, रक्षा करता है, वही पुत्र है। सामान्यतः जीव से इस जीवन में पाप और पुण्य दोनों होते हैं। पुण्य का फल है स्वर्ग और पाप का फल है नरक। नरक में पापी को घोर यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। स्वर्ग नरक भोगने के बाद जीव पुनः अपने कर्मों के अनुसार 84 लाख योनियों में भटकने लगता है। पुण्यात्मा मनुष्य योनि अथवा देव योनि प्राप्त करते हैं। पाप आत्मा पशु पक्षी कीट पतंग आदि तिर्यक योनि प्राप्त करता है। अतः अपने शास्त्रों के अनुसार पुत्र पौत्रादि का यह कर्तव्य होता है कि वे अपने माता पिता तथा पूर्वजों के निमित्त श्रद्धा पूर्वक कुछ ऐसे शास्त्रोक्त कर्म करें, शास्त्रों में बताए हुए कर्म करें, जिससे उन मृत प्राणियों को परलोक में अथवा अन्य योनियों में भी सुख की प्राप्ति हो सके। इसलिए भारतीय संस्कृति तथा सनातन धर्म में पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए अपने माता पिता तथा परिवार के मृत प्राणियों के निमित्त उनके लिए श्राद्ध करने की अनिवार्य आवश्यकता बताई गई है। कंपलसरी रिक्वायरमेंट बताई गई है। श्राद्ध कर्म को पितृ कर्म भी कहते हैं। पितृ कर्म से तात्पर्य, उसका अर्थ पितृ पूजा से है। पितृकार में वाक्य की शुद्धता तथा क्रिया की शुद्धता मुख्य रूप से आवश्यक है। पितरो वाक्यमिच्छन्ति भावमिच्छन्ति देवताः। पितर वाक्य और क्रिया शुद्ध होने पर ही पूजा स्वीकार करते हैं, जबकि देवता भावना शुद्ध होने पर पितरों की पूजा में वाक्य और क्रिया दोनों शुद्ध होनी चाहिए। क्रिया तथा वाक्य में कोई त्रुटि हो जाए तो भी वे प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्त की पूजा स्वीकार कर लेते हैं। अतः पितृ कार्य में देव कार्य की अपेक्षा अधिक सावधानी की आवश्यकता है। तो श्राद्ध क्या है? परिभाषा।
डेफिनेशन। पितरों के उद्देश्य से विधि पूर्वक जो कर्म श्रद्धा से किया जाता है उसे श्राद्ध कहते हैं। श्रद्धया पितृन उद्देश्य विधिना क्रियते यत् कर्म तत् श्राद्धम। श्रद्धया पितृन उद्देश्य विधिना क्रियते यत् कर्म तत् श्राद्धम। श्रद्धा से ही श्राद्ध शब्द की निष्पत्ति होती है। श्रद्धा से श्राद्ध शब्दी शब्द बनता है। श्रद्धार्थमिदम श्राद्धम श्रद्धया कृतं संपादितमिदम श्रद्धया दीयते यस्मात् तत् श्राद्धम तथा श्रद्धया इदम श्राद्धम। श्रद्धा से ही श्राद्ध शब्द की निष्पत्ति होती है, अर्थात अपने मृत पितृगण के उद्देश्य से श्रद्धा पूर्वक किए जाने वाले कर्म विशेष को श्राद्ध शब्द के नाम से जाना जाता है। अपने मृत पितृगण के उद्देश्य से श्रद्धा पूर्वक किए जाने वाले कर्म विशेष को श्राद्ध शब्द के नाम से जाना जाता है। इसे ही पितृ यज्ञ भी कहते हैं, जिसका वर्णन मनुस्मृति आदि धर्मशास्त्रों, पुराणों तथा वीर मित्रोदय, श्राद्ध कल्पलता, श्राद्ध तत्व, पितृदयिता आदि अनेक ग्रंथों में प्राप्त होता है। महर्षि पराशर के अनुसार देश काल तथा पात्र में हविष्य आदि विधि द्वारा जो कर्म तिल, यव और दर्भ कुश तथा मंत्रों से युक्त होकर श्रद्धा पूर्वक किया जाता है वही श्राद्ध है। वही श्राद्ध है। देशे काले च पात्रे च विधिना हविषा च यत् तिलैर तिलैर्दर्भैश्च मंत्रैश्च श्राद्धम स्याश्रद्धया युतम। देशे काले च पात्रे च विधिना हविषा च यत् तिलैर्दर्भैश्च मंत्रैश्च श्राद्धम स्याश्रद्धया युतम। महर्षि बृहस्पति तथा श्राद्ध तत्व में वर्णित महर्षि पुलत्स्य के वचन के अनुसार जिस कर्म विशेष में दुग्ध, घृत और मधु से युक्त सुसंस्कृत अच्छी प्रकार से पकाए हुए उत्तम व्यंजन को श्रद्धा पूर्वक पितृगण के उद्देश्य से ब्राह्मण आदि को प्रदान किया जाए उसे श्राद्ध कहते हैं। संस्कृतम व्यंजनाद्यम च पयोमुधुधृतान्वितम श्रद्धया दीयते यस्मा श्राद्धम तेन निगद्यते। इसी प्रकार ब्रह्म पुराण में भी श्राद्ध का लक्षण लिखा है। देश काल और पात्र में विधि पूर्वक श्रद्धा से पितरों के उद्देश्य से जो ब्राह्मण को दिया जाए उसे श्राद्ध कहते हैं। देशे काले च पात्रे च श्रद्धया विधिना च यत् पितृनुद्दिश्य विप्रेभ्यो दत्तम श्राद्धम उदाहृतम। जो प्राणी विधि पूर्वक शांत मन होकर श्राद्ध करता है वह सभी पापों से रहित होकर मुक्ति को प्राप्त होता है तथा फिर संसार चक्र में नहीं आता। योनेन विधिना श्राद्धम कुर्याद वै शांत मानसः व्यपेद कल्मशो नित्यम याति नावर्तते पुनः। कूर्म पुराण में आता है ऐसा बात, कूर्म पुराण में आता है। अतः प्राणी को पितृगण की संतुष्टि तथा अपने कल्याण के लिए भी श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। इस संसार में श्राद्ध करने वाले के लिए श्राद्ध से श्रेष्ठ अन्य कोई कल्याणकारक उपाय नहीं है। इस तथ्य की पुष्टि महर्षि सुमंतु द्वारा भी की गई है। श्राद्धात परतरम नान्यक श्रेयस्कर मुदाहृतम तस्मात् सर्व प्रयत्नेन श्राद्धम कुर्यादि चक्षणः। अर्थात इस जगत में श्राद्ध से श्रेष्ठ अन्य कोई कल्याणप्रद उपाय नहीं है, अतः बुद्धिमान मनुष्य को यत्न पूर्वक श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्धात परतरम नान्यक श्रेयस्कर मुदाहृतम तस्मात् सर्व प्रयत्नेन श्राद्धम कुर्यादि चक्षणः। इतना ही नहीं, श्राद्ध अपने अनुष्ठाता की आयु को बढ़ा देता है, पुत्र प्रदान कर कुल परंपरा को अक्षुण्ण रखता है,
धन धान्य का अंबार लगा देता है, शरीर में बल पौरुष का संचार करता है, पुष्टि प्रदान करता है और यश का विस्तार करते हुए सभी प्रकार के सुख प्रदान करता है। आयु पुत्रान यशः स्वर्गम कीर्ति पुष्टिम बलम श्रियम पशून सौख्यम धनम धान्यम प्राप्नुयात् पितृपूजनात्। ऐसा यमस्मृति गरुड़ पुराण श्राद्ध प्रकाश में आता है। तो इस प्रकार श्राद्ध सांसारिक जीवन को सुखमय बनाता ही है, परलोक को भी सुधारता है और अंत में मुक्ति प्रदान करता है। अंत में मुक्ति प्रदान करता है। आयु प्रजाम धनम विद्याम स्वर्गम मोक्षम सुखानि च प्रयच्छन्ति तथा राज्यम पितरः श्राद्ध तर्पिता। मार्कंडेय पुराण में यह बात आती है। अलग अलग पुराणों में भी वर्णन है, अध्याय हैं श्राद्ध के विषय में। अर्थात श्राद्ध से संतुष्ट होकर पितृगण श्राद्धकर्ता को दीर्घ आयु, संतति, धन, विद्या, राज्य, सुख, स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करते हैं। अत्रि संहिता का कहना है कि जो पुत्र, भ्राता, पौत्र अथवा दौहित्र आदि पितृ कार्य श्राद्धानुष्ठान में संलग्न रहते हैं, वे निश्चय ही परम गति को प्राप्त होते हैं। पुत्रो वा भ्रातरो वापि दौहित्रः पौत्रकस्तथा पितृकार्ये प्रसक्ता ये ते यान्ति परमाम गतिम। यहां तक लिखा है कि जो श्राद्ध करता है और उसके विधि विधान को जानता है, जो श्राद्ध करने की सलाह देता है और जो श्राद्ध का अनुमोदन करता है, इन सबको श्राद्ध का पुण्य फल मिल जाता है। तो बृहस्पति बताते हैं, उपदेष्टानुमंता च लोके तुल्य फलौ स्मृतौ। श्राद्ध न करने से हानि क्या होती है? अपने शास्त्र ने श्राद्ध न करने से होने वाली जो हानि बताई है उसे जानकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अतः श्राद्ध तत्व से परिचित होना तथा उसके अनुष्ठान के लिए तत्पर रहना अत्यंत आवश्यक है। यह सर्वविदित है कि मृत व्यक्ति इस महायात्रा में अपना स्थूल शरीर भी नहीं ले जा सकता है तथा पाथेय अन्न जल कैसे ले जा सकता है। उस समय उसके सगे संबंधी श्राद्ध विधि से उसे जो कुछ देते हैं वही उसे मिलता है। शास्त्र ने मरणोपरांत पिंडदान की व्यवस्था की है। सर्वप्रथम शव यात्रा के अंतर्गत 6 पिंड दिए जाते हैं, जिनसे भूमि के अधिष्ठात्र देवताओं की प्रसन्नता तथा भूत पिशाचों द्वारा होने वाली बाधाओं का निराकरण आदि प्रयोजन सिद्ध होता है। इसके साथ ही 10 गात्र में दिए जाने वाले 10 पिंडों के द्वारा जीव को आतिवाहिक सूक्ष्म शरीर की प्राप्ति होती है। यह मृत व्यक्ति की महायात्रा के प्रारंभ की बात हुई। अब आगे उसे पाथेय रास्ते के भोजन, अन्न, जल आदि की आवश्यकता पड़ती है, जो उत्तम खोड़शी में दिए जाने वाले पिंडदानों से उसे प्राप्त होती है। यदि सगे संबंधी पुत्र पौत्रादि ना दें तो भूख प्यास से उसे वहां बहुत दारुण दुख होता है। लोकांतरेषु ये तोयम लभन्ते नान्नमेव च दक्तम न वंशजैर्येषाम् ते व्यथाम यान्ति दारुणम। यह तो हुई श्राद्ध न करने से मृत प्राणी के कष्टों की कथा। श्राद्ध न करने वाले को भी पग पग पर कष्ट का सामना करना पड़ता है। मृत प्राणी बाध्य होकर श्राद्ध न करने वाले अपने सगे संबंधियों का रक्त चूसने लगता है। ब्रह्म पुराण में आता है कि श्राद्धम न कुरुते मोहा तस्य रक्तम पिबन्ति थे। साथ ही साथ वे शाप भी देते हैं। पितरस्तस्य शापम दक्त्वा प्रयान्ति च। नागरखंड में ये बात आती है। फिर इस अभिशप्त परिवार को जीवन भर कष्ट ही कष्ट झेलना पड़ता है। उस परिवार में पुत्र नहीं उत्पन्न होता, कोई निरोग नहीं रहता, लंबी आयु नहीं होती, किसी तरह कल्याण नहीं प्राप्त होता और मरने के बाद नरक भी जाना पड़ता है।
न तत्र वीरा जायन्ते नारोग्यम न शतायुषः न च श्रेयोधिरागच्छन्ति यत्र श्राद्धम विवर्जितम। हारित स्मृति में ये बात आती है, विष्णु स्मृति में आती है, श्राद्ध में तिन्न कुर्वाणो नरकम प्रतिपद्यते। उपनिषद में भी कहा गया है कि देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमदी तव्ययम, अर्थात देवता तथा पितरों के कार्यों में मनुष्य को कदापि प्रमाद नहीं करना चाहिए। प्रमाद से प्रत्यवाय होता है। पितरों को श्राद्ध की प्राप्ति कैसे होती है, तो जिज्ञासा स्वाभाविक है कि श्राद्ध में दी गई अन्न आदि सामग्रियां पितरों को कैसे मिलती है, क्योंकि विभिन्न कर्मों के अनुसार मृत्यु के बाद जीव को भिन्न भिन्न गति प्राप्त होती है। कोई देवता बन जाता है, कोई पितर, कोई प्रेत, कोई हाथी, कोई चींटी, कोई चिनार का वृक्ष और कोई तृण। श्राद्ध में दिए गए छोटे से छोटे पिंड हाथी का पेट कैसे भर सकता है, इसी प्रकार चींटी इतने बड़े पिंड को कैसे खा सकती है। देवता अमृत से तृप्त होते हैं, पिंड से उन्हें कैसे तृप्ति मिलेगी। इन प्रश्नों का शास्त्र ने सुस्पष्ट उत्तर दिया है कि नाम गोत्र के सहारे विश्वेदेव एवं अग्निश्वाक्त आदि दिव्य पितर हव्य कव्य को पितरों को प्राप्त करा देते हैं। दिव्य पितर हव्य कव्य को पितरों को प्राप्त करा देते हैं। यदि पिता देव योनियों को प्राप्त हो गया है तो दिया गया अन्न उसे वहां अमृत होकर प्राप्त हो जाता है। मनुष्य योनियों में अन्न रूप में तथा पशु योनि में तृण के रूप में उसे उसकी प्राप्ति होती है। नाग आदि योनियों में वायु रूप से, यक्ष योनि में पान रूप से तथा अन्य योनियों में भी उसे श्राद्धीय वस्तु भोगजनक तृप्तिकर पदार्थों के रूप में प्राप्त होकर अवश्य तृप्त करती है। नाम मंत्रास्तथा देशा भावांतरगतानपि प्राणिना प्रीणयन्त्येते तदाहारत्व मागतान। देवो यदि पिता जातः शुभकर्मानुयोगतः तस्यानम् अमृतं भूत्वा देवे त्वे प्यून गच्छति। मर्त्यत्वे ह्यानुरूपेण पशुत्वे च तृणं भवेत्। श्राद्धानं वायुरूपेण नागत्वे प्यु प्रतिष्ठति। पानं भवति यक्षत्वे नाना भोग करम तथा। ऐसा मार्कंडेय पुराण, वायु पुराण और श्राद्ध कल्पलता में विवरण आता है। जिस प्रकार गौशाला में भूली माता को बछड़ा किसी न किसी प्रकार ढूंढ ही लेता है, उसी प्रकार मंत्र तख्तद वस्तुजात को प्राणी के पास किसी न किसी प्रकार पहुंचा ही देता है। नाम, गोत्र, हृदय की श्रद्धा एवं उचित संकल्प पूर्वक दिए हुए पदार्थों को भक्ति पूर्वक उच्चारित मंत्र उनके पास पहुंचा देता है। जीव चाहे सैकड़ों योनियों को भी पार क्यों न कर गया हो, तृप्ति तो उससे उसके पास पहुंची जाती है। यथा गोष्ठे प्रणष्टां वै वत्सो विंदेत मातरम तथा तम नयते मंत्रो जंतुर्यत्रावतिष्ठते। नाम गोत्रम च मंत्रश्च दक्तमन्नम नयन्दितम अपि योनि शतम प्राप्तां तृप्त स्थान नुगच्छति। ऐसा वायु पुराण में आता है। उपोगघात पा 83, 111, 119, 20 में आता है। नाम गोत्रम पितॄणां तु प्रापकम हव्य कव्ययोः श्राद्धस्य मंत्र तस्तत्वम् उपलभ्येत भक्तितः अग्निश्वाक्तादयस्तेषामधिपत्ये व्यवस्थिता। नाम गोत्रोस्तथा देशा भवन्त्युद भवतामपि प्राणिना प्रीणयन्ते दर्हणम समुपागतम। पद्म पुराण में सृष्टि खंड में 10, 38, 39 में यह वर्णन मिलता है। सामान्यतः श्राद्ध की दो प्रक्रिया हैं, पिंडदान और ब्राह्मण भोजन। मृत्यु के बाद जो लोग देवलोक या पितृलोक में पहुंचते हैं, वे मंत्रों के द्वारा बुलाए जाने पर उन उन लोकों से तत्क्षण श्राद्ध देश में आ जाते हैं और निमंत्रित ब्राह्मणों के माध्यम से भोजन कर लेते हैं।
सूक्ष्मग्राही होने से भोजन के सूक्ष्म कणों के आघ्राण से उनका भोजन हो जाता है, वे तृप्त हो जाते हैं। वेद ने बताया है कि ब्राह्मणों को भोजन कराने से वह पितरों को प्राप्त हो जाता है। इम मोदनम नीदधे ब्राह्मणेषु विष्टारिणम लोकजिदम स्वर्गम, अथर्ववेद में आता है 4:34-8। अथर्ववेद में इमम ओदनम, इस ओदनोपलक्षित भोजन को ब्राह्मणेषु नीदधे, ब्राह्मणों में स्थापित कर रहा हूं। इस ओदनोपलक्षित भोजन को ब्राह्मणों में स्थापित कर रहा हूं। इदमोदनम निदधे ब्राह्मणेषु विस्तारिणम लोकजितम स्वर्गम, यह भोजन विस्तार से युक्त है और स्वर्ग लोक को जीतने वाला है, ऐसा अथर्ववेद में आता है। इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए मनु जी ने भी लिखा है इसके बारे में। मनु जी भी लिखते हैं मनुस्मृति में 1:15, यस्यास्येन सदा श्नन्ति हव्यानि त्रिदिवि वौकसः, त्रिदिवौकसः कव्यानि चैव पितरः किं भूतमधिकं ततः। अर्थात ब्राह्मण के मुख से देवता हव्य को और पितर कव्य को खाते हैं। ब्राह्मण के मुख से देवता हव्य को खाते हैं और पितर कव्य को खाते हैं। पितरों के लिए लिखा है कि ये अपने कर्मवश अंतरिक्ष में वायवीय शरीर धारण कर रहते हैं। अंतरिक्ष में रहने वाले इन पितरों को श्राद्ध काल आ गया है यह सुनकर ही तृप्ति हो जाती है। ये मनोजव होते हैं, अर्थात इन पितरों की गति मन की गति की तरह होती है। यह स्मरण से ही श्राद्ध देश में आ जाते हैं और ब्राह्मणों के साथ भोजन कर तृप्त हो जाते हैं। इनको सब लोग इसलिए नहीं देख पाते कि इनका शरीर वायवीय होता है। तस्य ते पितरः श्रुत्वा श्राद्ध कालम उपस्थितम अन्योन्यम मनसा ध्यात्वा संपतंती मनोजवाः, ब्राह्मणस्ते सहाश्नन्ति पितरो यांतरक्षिणा वायुभूतास्तु तिष्ठन्ति भुक्त्वा यान्ति पराम गतिम। कूर्म पुराण में आता है ऊवी 22:3-4 में। इस विषय में मनुस्मृति में भी कहा गया है कि श्राद्ध के निमंत्रित ब्राह्मणों में पितर गुप्त रूप से निवास करते हैं, प्राणवायु की भांति उनके चलते समय चलते हैं और बैठते समय बैठते हैं। श्राद्ध काल में निमंत्रित ब्राह्मणों के साथ ही प्राण रूप में या वायु रूप में पितर आते हैं और उन ब्राह्मणों के साथ ही बैठकर भोजन करते हैं। ब्राह्मणों के साथ ही बैठकर वो भोजन करते हैं। निमंत्रितान ही पितर उपतिष्ठन्ति तान द्विजान वायुवच्चानुगच्छन्ति तथा सीनानुपासते। मनुस्मृति में आता है 3:189 में। मृत्यु के पश्चात पितर सूक्ष्म शरीरधारी होते हैं, इसलिए उनको कोई देख नहीं पाता। शतपथ ब्राह्मणों में भी कहा गया है कि तिर इव वै पितरो मनुष्येभ्यः 2-3-4-21, अर्थात सूक्ष्म शरीरधारी होने के कारण पितर मनुष्यों से छिपे हुए से होते हैं। अतएव सूक्ष्म शरीरधारी होने के कारण ये जल, अग्नि तथा वायु प्रधान होते हैं, इसलिए लोक लोकांतरों में आने जाने में उन्हें कोई रुकावट नहीं होती। धन की परिस्थिति सबकी एक सी नहीं होती है, कभी कभी धन का अभाव हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में जबकि श्राद्ध का अनुष्ठान अनिवार्य है, इस दृष्टि से शास्त्र ने धन के अनुपात से कुछ व्यवस्थाएं की हैं। धन नहीं है तो कैसे करें? यदि अन्न वस्त्र खरीदने में पैसे का अभाव हो तो उस परिस्थिति में शाक से श्राद्ध कर देना चाहिए। तस्मात् श्राद्धम नरो भक्त्या शाकैरपि यथा विधि। यदि शाक खरीदने के लिए भी पैसे ना हो तो तृण काष्ठ आदि को बेचकर पैसे इकट्ठा कर उन पैसों से शाक खरीदकर श्राद्ध करें। तृण काष्ठकार्जनम कृत्वा प्रार्थयित्वा वराटकम करोति पितृकार्याणि ततो लक्ष्य गुणम भवेत। पद्म पुराण सृष्टि खंड में 92-310 में आता है वर्णन। अधिक श्रम से यह श्राद्ध किया गया है अतः फल लाख गुना होता है।
देश विशेष और काल विशेष के कारण लकड़ियां भी नहीं मिलती। ऐसी परिस्थिति में शास्त्र ने बताया कि घास से श्राद्ध हो सकता है। घास काटकर गाय को खिला दें। यह व्यवस्था पद्म पुराण ने दी है। इसके साथ ही इसने इस संबंध की एक छोटी सी घटना भी प्रस्तुत है। तो हम लोग जो प्रदेश में रहते हैं वहाँ पे यथाशक्ति जो कर सकें करना चाहिए। एक व्यक्ति, तो कथा है कि एक व्यक्ति धन के अभाव से अत्यंत ग्रस्त था। उसके पास इतना पैसा न था कि शाक खरीदा जा सके। इस तरह शाक से भी श्राद्ध करने की स्थिति में वह नहीं था। तो वह उस स्थिति में भी नहीं था। इस तरह शाक से भी श्राद्ध करने की स्थिति में जब वो नहीं था, आज ही श्राद्ध का तीर्थ थी तिथि थी। कुतप काल भी आ पहुंचा था। इस काल के बीतने पर श्राद्ध नहीं हो सकता था। बेचारा घबरा गया, रो पड़ा। श्राद्ध करे तो कैसे करे? तो एक विद्वान ने उसे सुझाया कि अभी कुतप काल है, शीघ्र ही घास काटकर पितरों के नाम पर गाय को खिला दो। वह दौड़ गया और घास काटकर गायों को खिला दी। इस श्राद्ध के फलस्वरूप उसे देवलोक की प्राप्ति हुई। से देवलोक की प्राप्ति हुई। एतत् पुण्य प्रसादेन गतोसौ सुर मंदिरम, पद्म पुराण सृष्टि खंड में 92 319 में आता है। ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि घास का मिलना भी संभव नहीं होता। तब श्राद्ध कैसे करें? शास्त्र ने इसका समाधान यह किया है कि श्राद्धकर्ता को देश कालवश जब घास का भी मिलना संभव न हो, तब श्राद्ध का अनुकल्प यह है कि श्राद्धकर्ता एकांत स्थान में चला जाए, दोनों भुजाओं को उठाकर निम्नलिखित श्लोक से पितरों की प्रार्थना करे। और यह विष्णु पुराण में आता है, विष्णु पुराण 3:14-30। न मे अस्ति वित्तम न धनम च नान्यक्षद्धो पयोग्यम स्वपितृनो तो अस्मि तृप्यन्तु भक्त्या पितरो मयेतो कृतो भुजो वर्त मणि मारुतस्य। न मेस्ति वित्तम न धनम न नान्यक्षद्धयो पयोग्यम स्वपितृन्नो अस्मि तृप्यन्तु भक्त्या पितरो मयेतो कृतो भुजो वर्त मणि मारुतस्य। विष्णु पुराण। अर्थात हे मेरे पितृगण, मेरे पास श्राद्ध के उपयुक्त ना तो धन है, ना धान्य आदि। हाँ, मेरे पास आपके लिए श्रद्धा और भक्ति है। मैं इन्हीं के द्वारा आपको तृप्त कर सकता हूँ। आप तृप्त हो जाएं। मैंने शास्त्र की आज्ञा के अनुरूप दोनों भुजाओं को आकाश में उठा रखा है। श्राद्ध कार्य में साधन संपन्न व्यक्ति को वित्त शाठ्य कंजूसी नहीं करनी चाहिए। वित्त शाठ्यम न समाचरित। अपने उपलब्ध साधनों से विशेष श्रद्धापूर्वक श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। उपर्युक्त अनुकल्पों से स्पष्ट प्रतीत होता है कि किसी न किसी तरह श्राद्ध को अवश्य करें। शास्त्र ने तो स्पष्ट शब्दों में श्राद्ध का विधान दिया है और न करने का निषेध भी किया है। श्राद्ध करें ही। अतो मूले फलैर्वापि तथाप्य दक कतर्पणैः पितृतृप्तिं प्रकुर्वीत। श्राद्ध छोड़े नहीं, नैव श्राद्धम विवर्जयेत, धर्म सिंधु में आता है। तो श्राद्ध के अधिकारी कौन है? पिता का श्राद्ध करने का अधिकार मुख्य रूप से पुत्र को है। कोई पुत्र होने पर अंत्येष्टि से लेकर एकादशाह तथा द्वादशाह तक की सभी क्रियाएं ज्येष्ठ पुत्र को करनी चाहिए। विशेष परिस्थिति में बड़े भाई की आज्ञा से छोटा भाई भी कर सकता है। यदि सभी भाइयों का संयुक्त परिवार हो तो वार्षिक श्राद्ध भी ज्येष्ठ पुत्र के द्वारा ही एक ही जगह संपन्न हो सकता है। यदि पुत्र अलग अलग हों तो उन्हें वार्षिक आदि श्राद्ध अलग अलग करनी चाहिए। मृते पितरी पुत्रेण क्रिया कार्या विधानतः बहवः स्युर्यदा पुत्रः पितरुकेत्रा वासिनः सर्वेषां तु मतं कृत्वा ज्येष्ठे नैव तु यत्कृतं द्रव्येण चा विभक्तेन स्वैरेव कृतं भवेत्। यदि पुत्र न हो तो शास्त्रों में श्राद्ध अधिकारी के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं प्राप्त हैं। स्मृति संग्रह तथा श्राद्ध
कल्पलता के अनुसार श्राद्ध के अधिकारी पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, दोहित्र, पुत्री का पुत्र, पत्नी, भाई, भतीजा, पिता, माता, पुत्र वधू, बहन, भांजा, सपिंड तथा सोदक कहे गए हैं। इनमें पूर्व पूर्व के न रहने पर क्रमशः बाद के लोगों का श्राद्ध करने का अधिकार है। पुत्र पौत्रश्च तत्पुत्र पुत्रिका पुत्र एव च पत्नी भ्राता च तज्जश्च पिता माता स्नुषा तथा भगिनी भागिनी यश्च सपिंड सोदकस्तथा असिन्न धाने पूर्वेशा मुक्तरे पिंडदा स्मृता। स्मृति संग्रह श्राद्ध कल्प में यह विवरण मिलता है। विष्णु पुराण के वचन के अनुसार पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, भाई, भतीजा अथवा अपनी सपिंड संतति में उत्पन्न हुआ पुरुष ही श्राद्ध आदि क्रिया करने का अधिकारी होता है। यदि इन सब का अभाव हो तो समानोदक की संतति अथवा मातृ पक्ष के पिंड अथवा समानोदक को इसका अधिकार है। मातृकुल और पितृकुल दोनों के नष्ट हो जाने पर स्त्री ही इस क्रिया करे अथवा यदि स्त्री भी ना हो तो साथियों में से ही कोई करे या बांधवहीन मृत के धन से राजा ही उसके संपूर्ण प्रेतकर्म कराए। पुत्र, पौत्र, प्रपौत्रो वा भ्राता वा भ्रातृसंतति सपिंड संततिर्वापि क्रियाढ़ नृप जायते तेषां भावे सर्वेषां समानोदक संतति मातृपक्ष सपिंडेन संबंधा ये जलेन वा कुलद्वयेऽपि चोक्षीर्णैः स्त्रीभिः कार्याः क्रिया नृप संगातातर्गतैर्वापि कार्या प्रेतस्य च क्रियाः उत्सन्नबन्धुरिक्थाद्वा कारयेदव निपतिः। ऐसा विष्णु पुराण में आता है 3:13-30 से 33 में। हिमाद्री के अनुसार पिता की पिंडदान आदि संपूर्ण क्रिया पुत्र को ही करनी चाहिए। पुत्र के अभाव में पत्नी करे, पत्नी के अभाव में सहोदर भाई को करनी चाहिए। मार्कंडेय पुराण में बताया गया है कि चूंकि राजा सभी वर्णों का बंधु होता है, अतः सभी श्राद्ध अधिकारी जनों के अभाव होने पर राजा उस मृत व्यक्ति के धन से उसके जाति के बांधवों द्वारा भली भांति दाह आदि सभी और्ध्वदैहिक क्रिया कराए। पितुः पुत्रेण कर्तव्या पिंडदानोदक क्रिया पुत्र भावे तो पत्नी स्यात् पत्न भावे तो सोदरः। ऐसा हिमाद्री में शंख का वचन है। और सर्वाभावेतु नृपतिः सर्वाभावेतु नृपतिः कारयेत तस्य रिक्थतः तज्जतीयेन वै सम्यक् दाहाद्या सकला क्रिया सर्वेषामेव वर्णानां बांधवो नृपतिर्यतः। ऐसा मार्कंडेय पुराण में आता है श्राद्ध कल्पलता में। तो शास्त्रों में श्राद्ध के अनेक भेद बताए गए हैं, किंतु यहाँ उन्हीं श्राद्धों का उल्लेख किया जाएगा जो अत्यंत आवश्यक हैं और अनुष्ठेय हैं। सो मत्स्य पुराण में 3 प्रकार के श्राद्ध बताए गए हैं। नित्यम, नैमित्तम, काम्यम त्रिविधम श्राद्धम उच्यते। नित्य, नैमित्तिक और काम्य भेद से श्राद्ध 3 प्रकार के होते हैं। यम स्मृति में 5 प्रकार के श्राद्धों का उल्लेख मिलता है। नित्य, नैमित्तिक, काम्य, बुद्धि, पार्वण। प्रतिदिन किए जाने वाले श्राद्ध को नित्य श्राद्ध कहते हैं। रोज जो श्राद्ध किया जाए, रोज पितरों को याद किया जाए, वह नित्य श्राद्ध है। उसमें याद किया जाए और उनको पूजा की जाए। इसमें विश्वदेव नहीं होते। नित्य वाले में विश्वदेव की पूजा नहीं होती है। तथा अशक्तावस्था में केवल जल प्रदान से भी इस श्राद्ध की पूर्ति हो जाती है। सिर्फ जल चढ़ा दें रोज तो उतने से ये कार्य हो जाता है। नित्यम नैमित्तिकम काम्यम वृद्धि श्राद्धमथा परम पार्वणम चेति विज्ञेयम श्राद्धम पंचविधम बुधैः। एकोदिष्ट श्राद्ध को नैमित्तिक श्राद्ध कहते हैं। इसमें भी विश्वदेव नहीं होते। किसी कामना की पूर्ति
के निमित्त किए जाने वाले श्राद्ध को काम्य श्राद्ध कहते हैं। वृद्धि काल में पुत्र जन्म तथा विवाह आदि मांगलिक कार्य में जो श्राद्ध किया जाता है उसे वृद्धि श्राद्ध या नांदी श्राद्ध कहते हैं। पितृपक्ष, अमावस्या अथवा पर्व की तिथि आदि पर जो सदैव विश्वदेव सहित श्राद्ध किया जाता है उसे पार्वण श्राद्ध किया कहा जाता है। पार्वण श्राद्ध, पितृपक्ष, अमावस्या अथवा पर्व की तिथि आदि पर जो सदैव विश्वदेव सहित श्राद्ध किया जाता है उसे पार्वण श्राद्ध कहते हैं। उसे पार्वण श्राद्ध कहते हैं। विश्वामित्र स्मृति तथा भविष्य पुराण में नित्य, नैमित्तिक, काम्य, वृद्धि, पार्वण, सपिंडन, गोष्ठी, शुद्ध्यर्थ, कर्मांग, दैविक, यात्रार्थ तथा पुष्टयर्थ, ये 12 प्रकार के श्राद्ध बताए गए हैं। नित्यम नैमित्तिकम काम्यम वृद्धि श्राद्धम सपिंडिनम पारणम चेति विज्ञेयम गोष्ठीम शुद्ध्यर्थमष्टमम कर्मांगम नवमम प्रोक्तम दैविकम दशमम स्मृतम यात्रा स्वेकादशम प्रोक्तम पुष्टयर्थम द्वादशम स्मृतम। प्रायः सभी श्राद्धों का अंतर्भाव उपयुक्त 5 श्राद्धों से हो जाता है। जिस श्राद्ध में प्रेत पिंड का पितृ पिंडों में सम्मेलन किया जाता है, जिस श्राद्ध में प्रेत पिंड का पितृ पिंडों में सम्मेलन किया जाता है उसे सपिंडन श्राद्ध कहते हैं। समूह में जो श्राद्ध किया जाता है उसे गोष्ठी श्राद्ध कहते हैं। शुद्धि के निमित्त जिस श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है उसे शुद्ध्यर्थ श्राद्ध कहते हैं। गर्भाधान, सीमंतोन्नयन तथा पुंसवन आदि संस्कारों में जो श्राद्ध किया जाता है उसे कर्मांग श्राद्ध कहते हैं। सप्तमी तथा तिथियों में विशिष्ट हविष्य के द्वारा देवताओं के निमित्त जो श्राद्ध किया जाता है उसे दैविक श्राद्ध कहते हैं। तीर्थ के उद्देश्य से देशांतर जाने के समय धृत द्वारा जो श्राद्ध किया जाता है उसे यात्रार्थ श्राद्ध कहते हैं। शारीरिक अथवा आर्थिक उन्नति के लिए जो श्राद्ध किया जाता है उसे पुष्टयर्थ श्राद्ध कहते हैं। उपयुक्त सभी प्रकार के श्राद्ध श्रोत तथा स्मार्त भेद से 2 प्रकार के होते हैं। पिंड पितृयाग को श्रोत याग कहते हैं और एकोदिष्ट, पार्वण तथा तीर्थ श्राद्ध से लेकर मरण तक के श्राद्ध को स्मार्त श्राद्ध कहते हैं। श्राद्ध के 16 अवसर हैं। श्राद्ध कब करना चाहिए, उनके ये 16 अवसर हैं। 12 महीनों की 12 अमावस्याएं, सत्ययुग, त्रेता युग, युगादि के प्रारंभ की 4 युगादि तिथियां, मनुओं के आरंभ की 14 मनवादी तिथियां, 12 संक्रांतियां, 12 व्यय धृति योग, 12 व्यतिपात योग, 15 महालय श्राद्ध यानी पितृपक्ष, 5 अष्टका, 5 अन्वष्टका तथा 5 पूर्वेद्यु, ये 16 श्राद्ध के अवसर हैं। अमायुगमनुक्रांति धृतिपात महालया अष्टकान्वष्टका पूर्वेद्यु श्राद्धैर्नव तिश्च षट, धर्म सिंधु में आती है बातें। वर्तमान समय में अधिकांश मनुष्य श्राद्ध को व्यर्थ समझकर उसे नहीं करते। जो लोग श्राद्ध करते हैं उनमें कुछ तो यथाविधि नियमानुसार श्राद्ध के श्रद्धा के साथ श्राद्ध करते हैं, किंतु अधिकांश लोग तो रस्म रिवाज की दृष्टि से श्राद्ध करते हैं। वस्तुतः श्रद्धा भक्ति द्वारा शास्त्रोक्त विधि से किया हुआ श्राद्ध ही सर्वविध कल्याण प्रदान करता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को श्रद्धा पूर्वक शास्त्रोक्त समस्त श्राद्धों को यथा समय करते रहना चाहिए। जो लोग शास्त्रोक्त समस्त श्राद्धों को न कर सकें उन्हें कम से कम शयाह वार्षिक तिथि पर तथा अश्विन मास के पितृपक्ष में तो अवश्य ही अपने मृत पितृगण के मरण तिथि के दिन श्राद्ध करना चाहिए। पितृपक्ष के साथ पितरों का विशेष संबंध रहता है। भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से पितरों का दिन प्रारंभ हो जाता है जो अमावस्या तक रहता है। शुक्ल पक्ष पितरों की रात्रि कही गई है, इसलिए मनुस्मृति में कहा गया है कि मनुष्यों के 1 मास के बराबर पितरों का एक अहोरात्र दिन रात होता है।
मास में दो पक्ष होते हैं। मनुष्यों का कृष्ण पक्ष पितरों के कर्म का दिन और शुक्ल पक्ष पितरों के सोने के लिए रात होती है। पितृये रात्र्य हनि मासः प्रविभागस्तु पक्षयो कर्म चेष्टा स्वः कृष्ण शुक्ल स्वप्नाय शर्वरी। यही कारण है कि अश्विन मास के कृष्ण पक्ष पितृपक्ष में पितृ श्राद्ध करने का विधान है। ऐसा करने से पितरों को प्रतिदिन भोजन मिल जाता है, इसलिए शास्त्रोक्त पितृपक्ष में श्राद्ध करने की विशेष महिमा लिखी गई है। महर्षि जाबाली कहते हैं कि पुत्रानायुस्तथारोग्य मैश्वर्यम अतुलम तथा प्राप्नोति पंचमान कृत्वा श्राद्धम कामांश पुष्कलान। तात्पर्य यह है कि पितृपक्ष में श्राद्ध करने से पुत्र, आयु, आरोग्य, अतुल ऐश्वर्य और अभिलषित वस्तुओं की प्राप्ति होती है। सामान्य रूप में कम से कम वर्ष में 2 बार श्राद्ध करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त अमावस्या, व्यतिपात, संक्रांति आदि पर्व की तिथि में भी श्राद्ध करने की विधि है। क्षय तिथि, जिस दिन व्यक्ति की मृत्यु होती है उस तिथि पर वार्षिक श्राद्ध करना चाहिए। शास्त्रों में क्षय तिथि पर एकोदिष्ट श्राद्ध करने का विधान है। कुछ प्रदेशों में पारणव श्राद्ध भी करते हैं। एकोदिष्ट का तात्पर्य है कि केवल मृत व्यक्ति के निमित्त एक पिंड का दान तथा कम से कम एक ब्राह्मण को भोजन कराया जाए, अधिक से अधिक 3 ब्राह्मण को भोजन कराया जाए। पितृपक्ष, पितृपक्ष में मृत व्यक्ति की जो तिथि आए उस तिथि पर मुख्य रूप से पारणव श्राद्ध करने का विधान है। यथासंभव पिता की मृत्यु तिथि पर इसे अवश्य करना चाहिए। पारणव श्राद्ध में पिता, पितामह, प्रपितामह, सपत्नीक अर्थात माता, दादी, परदादी, इस प्रकार 3 चट में 6 व्यक्तियों का श्राद्ध होता है। इसके साथ ही मातामह, नाना, परनाना, वृद्ध प्रमातामह, वृद्ध परनाना, सपत्नीक अर्थात नानी, परनानी तथा वृद्ध परनानी, यहां भी 3 चट में 6 लोगों का श्राद्ध संपन्न होगा। इसके अतिरिक्त एक छठ और लगाया जाता है जिस पर अपने निकटतम संबंधियों के निमित्त पिंडदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त 2 विश्वदेव के लट लगते हैं। इस तरह 9 चट लगाकर पार्वण श्राद्ध संपन्न होता है। पार्वण श्राद्ध में 9 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। यदि कम कराना हो तो 3 ब्राह्मणों को भी भोजन कराया जा सकता है। यदि अच्छे ब्राह्मण उपलब्ध न हो तो कम से कम एक संध्या वंदन आदि करने वाले सात्विक ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराना चाहिए। किसी कारणवश पिंडदान आत्मक एकोदिष्ट तथा पार्वण श्राद्ध कोई कर ना सके तो कम से कम संकल्प करके केवल ब्राह्मण भोजन करा देने से भी श्राद्ध हो जाता है। इसलिए कई जगह मृत व्यक्तियों की तिथियों पर केवल ब्राह्मण भोजन कराने की ही परंपरा है। यहाँ ब्राह्मण भोजन के निमित्त सांकल्पिक श्राद्ध की विधि इस प्रकार है। वार्षिक तिथि एकोदिष्ट अथवा पितृपक्ष में पार्वण श्राद्ध की तिथि आने पर पिंडदानात्मक श्राद्ध संभव न होने की स्थिति में अथवा पिंडदान निषिद्ध होने की स्थिति में सांकल्पिक श्राद्ध करने की व्यवस्था शास्त्रों में दी गई है। इन तिथियों पर जो पिंडदानात्मक श्राद्ध न कर सके उन्हें श्राद्ध का संकल्प कर एक विशेष प्रक्रिया है उससे ब्राह्मण को भोजन करा देना चाहिए। ब्राह्मण को भोजन करा देना चाहिए। किसी कारणवश ब्राह्मण भोजन ना करा सकें तो केवल सोपस्कर आमन्न से भी श्राद्ध की पूर्णता होती है। आमन संकल्प की भी विधि होती है। फिर गया श्राद्ध और बद्री नारायण में ब्रह्म कपाली श्राद्ध, इसका भी वर्णन, इसके बारे में भी लोग जानना चाहते हैं। तो गया में श्राद्ध करने की अत्यधिक महिमा है। शास्त्रों में लिखा है
श्रीमद् देवी भागवत 6.4.15 में आता है कि जीवतो वाक्य करणात् क्षया है भूरि भोजनात् गयायाम पिंडदाना च त्रिभिर्पुत्रस्य पुत्रता। जीवन पर्यंत माता पिता की आज्ञा पालन करने, श्राद्ध में खूब भोजन कराने और गया तीर्थ में पितरों का पिंडदान अथवा गया में श्राद्ध कराने वाले पुत्र का पुत्रत्व सार्थक है। गयाभिगमनं कर्तुं यः शक्तो नाभिगच्छति शोचन्ति पितरस्तस्य वृथा तेषां परिश्रमः। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन ब्राह्मणस्तु विशेषतः पदद्याद विधिवत पिंडान गयाम गत्वा समाहितः। जो गया जाने में समर्थ होते हुए भी नहीं जाता है, उसके पितर सोचते हैं कि उनका संपूर्ण परिश्रम निरर्थक है। अतः मनुष्य को पूरे प्रयत्न के साथ गया जाकर सावधानी पूर्वक विधि विधान से पिंडदान करना चाहिए। इन वचनों के अनुसार पितृ ऋण से मुक्ति हेतु गया श्राद्ध करने की अनिवार्यता के कारण और उसके न करने से पाप लगने के कारण जीवित समर्थ पुरुष को गया में पिंडदान तथा श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। कुछ लोगों में यह भ्रमात्मक प्रचार है, भ्रम है कि गया श्राद्ध के बाद वार्षिक श्राद्ध आदि करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु यह विचार पूर्ण रूप से गलत है। गया श्राद्ध तो नित्य श्राद्ध है, इसे एक बार से अधिक भी गया जाकर किया जा सकता है। गया श्राद्ध करने के बाद भी घर में वार्षिक छया श्राद्ध और पितृपक्ष के श्राद्ध आदि सभी श्राद्ध करने चाहिए, छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। प्राचीन काल में जहां ब्रह्मा का शिरः कपाल गिरा था, वहां बद्री क्षेत्र में पिंडदान करने का विशेष महत्व है। सनत कुमार संहिता में यह वचन आया है कि शिरः कपालम यत्र तत्पपात ब्रह्मणः पुरा तत्रैव बदरी क्षेत्रे पिंडम दातुम प्रभु पुमान मोहाद गयायाम दद्याद्य स पितृन पातयेत स्वकान लभते च ततः शापम नारदैतन्म योदितम। प्राचीन काल में जहां ब्रह्मा का शिरः कपाल गिरा था, वहीं बद्री क्षेत्र में जो पुरुष पिंडदान करने में समर्थ हुआ, यदि वह मोह के वशीभूत होकर गया में पिंडदान करता है तो वह अपने पितरों का अधः पतन कर देता है, उनसे शापित होता है, अर्थात पितर उसका अनिष्ट चिंतन करते हैं। हे नारद, मैंने आपसे यह कह दिया। इस वचन के अनुसार बद्री क्षेत्र में ब्रह्म कपाली में पिंडदान करने के बाद गया में पिंडदान करने का निषेध प्रतीत होता है। यद्यपि इस संबंध में ब्राह्मणों में, विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान गया श्राद्ध को नित्य मानते हुए इस वचन को निषेध परक नहीं मानते हैं तथा उनका यह मत है कि बदरी श्राद्ध की प्रशंसा ज्ञापित करने के लिए ही यह यहाँ गया श्राद्ध की निंदा है, न कि इसका तात्पर्य गया श्राद्ध की निवृत्तिता है। उनके अनुसार उपर्युक्त वचन में प्रभुपमान पद का तात्पर्य यह है कि बदरी क्षेत्र में स्थित ब्रह्म कपाली में श्राद्ध करने का सामर्थ्य होने पर भी यदि कोई व्यक्ति मोहवशात गया में ही अपने पितरों का श्राद्ध करके संतुष्ट हो जाए तो उसके पितृगणों का अधःपतन हो जाता है तथा उसे उनके शाप का भागी होना पड़ता है। इस प्रकार सामर्थ्य रहते हुए गया श्राद्ध के उपरांत ब्रह्म काल में श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। परंतु कई विद्वगण इस तर्क से सहमत नहीं है। उनका मानना है कि शिरा कपालम इत्यादि वचन स्पष्ट रूप से निषेध वचन है। उनके अनुसार प्रभुपमान पद का तात्पर्य यह है कि बदरी क्षेत्र में स्थित ब्रह्म कपाली में श्राद्ध करने में समर्थ हुआ व्यक्ति, अर्थात जिसने वहां श्राद्ध संपन्न कर लिया, वह बाद में मोहवशात यदि गया में पिंडदान करता है तो उसके पितृगण अधः पतन को प्राप्त होते हैं एवं श्राद्ध करने वाला शाप का भागी होता है। उनके मत से सिद्धांत रूप में कृत्य या अकृत्य विचार से रहित होना ही अविवेक अर्थात मोह है। इस प्रकार बद्री क्षेत्र में पिंडदान के बाद मोहवशात अर्थात कृत्याकृत्य विचार शून्य होने के कारण जो गया में पिंडदान करे
वह अपने पितरों को अधोगति प्रदान करा दे। ऐसा करने से पिंडदान करने वाला पितरों से शाप प्राप्त करता है। अतः विधि के अनुसार गया में पिंडदान करने का विशेष महत्व होने पर भी शिर कपालम इस वचन के अनुसार बद्री क्षेत्र में ब्रह्म कपाली में श्राद्ध करने के अनंतर गया में तथा अन्य स्थानों में पिंडदान करने का स्पष्टतः निषेध है। विधि वाक्य से निषेध वचन बलवान होता है। निषेधाश्च बलीयांसः। इस मत से भी निषेध केवल पिंडदान का ही है। पितृपक्ष की क्षया तिथि तथा अन्य पर्वों पर ब्राह्मण भोजन आदि के द्वारा पिंड रहित श्राद्ध तथा तर्पण आदि का निषेध नहीं है। यह करते रहना चाहिए। उपयुक्त सभी बातों पर विचार करने पर मुख्य पक्ष यही है कि पूर्व में गया में पिंडदान आदि श्राद्ध संपन्न करने के बाद ही बदरी क्षेत्रों में ब्रह्म कपाली में श्राद्ध करना चाहिए। तो इस विषय में वीडियो हम यहीं पे इसको समाप्त करेंगे, विराम लगाएंगे। एक रुचि महर्षि की कथा है जिसका वर्णन मैंने एक पहले के वीडियो में किया हुआ है। इसमें कि पितरों के और रुचि ऋषि के संवाद, और उसके बाद में उनकी पूजा वगैरह किस प्रकार, और उनकी पूजा के मंत्र वगैरह दिए हैं। तो दूसरे वीडियो में दिया है मैंने पहले। पर इन विषयों का ज्ञान होना भी आवश्यक है कि जो संस्कृति है वो अति सुंदर है कि देवताओं के साथ में पितरों की भी पूजा करते हैं। और श्रद्धा, श्राद्ध यानी श्रद्धा, श्रद्धा होना आवश्यक है। जो चले गए तो चले गए, लेकिन उनको याद करना और थैंक यू बोलना, वह आवश्यक है। और फिर जो हमारा जो कर्तव्य है वो निभाना, जिसकी जैसी सोच हो, जैसी समझ हो, उसके अनुसार करें। ठीक है। हरिओम। ओम नमः शिवाय।